Hello everyone. You can see the pictures of four different appliances. All of these appliances have different functions. They are for different purposes. But there is one thing common in all of these appliances. And what is that? That's they have the blades which rotates. You can see in first appliance it's grinder, kitchen grinder. It has blades which rotates. Second it's table fan. It has blades which rotates. Third is washing machine. It has blades which rotates, and last one is toy car. It has wheels which rotates. So all of things have one thing common, and that's rotate. That's in all of these appliances. There are blades, there are tires which rotates. And how these tires rotate, there is one particular thing, one particular common thing in all of these appliances, and that particular common thing is electric motor. And we are going to discuss electric motor today. This is our topic today. So electric motor, what this electric motor is, होता क्या है electric motor. You might have come across this thing. ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे पड़ा है, you might have might have seen this thing in practical life में आपने इसको देखा होगा. It's electric motor. ये electric motor होता है. अब ये होता क्या है, ये करता क्या है. ये ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है. मींस इफ यू विल फाइंड दिस थिंग, दैट मींस यू हैव टू गिव इलेक्ट्रिसिटी. आपको यहाँ से सप्लाई देनी है उस चीज़ को. देन अगर हमने हमने फैन की बात ले ली, वॉशिंग मशीन की बात ले ली, ग्राइंडर की बात ले ली, इन ऑल दीज थिंग्स देयर इज वी हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, तब जाके वो चीज़ें काम करती है. सो देयर इज मोटर जो वहाँ पे काम करते हैं. सो मोटर ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो इसको हम यहाँ से सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मीन्स आई कैन से इसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है. ये काम करता है फैराडे की लॉ पे. जो फैराडे ने लॉ दिया था, उसने कहा अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं and we pass current through that coil, through that conductor experiences force. वो force experience करता है. and in case of electric motor we have a rectangular coil. हमारे पास एक coil होती है जिसकी shape rectangular shape होती है. अगर हम उसको magnetic field में रखते हैं, वो जो rectangular coil है वो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वो रोटेट होता है. दैट कॉइल रोटेट्स कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट. हम उसको सिंपली कह सकते हैं टार्क उसमें प्रोड्यूस. टार्क मीन्स रोटेशनल इफेक्ट. अगर हम फैन की बात करेंगे, उसमें जो ब्लेड्स है वो रोटेट होते हैं. वॉशिंग मशीन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं. ग्राइंडर के ब्लेड्स रोटेट होते हैं. मीन्स रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस. सो यहाँ पे जो मोटर है इसमें रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट करते हैं. अब मसला है कि कैसे रोटेट करते हैं, हाउ दीज ब्लेड्स रोटेट, हाउ दिस फैन जो है ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. व्हाट इज इनसाइड मोड. ये जो आप देखते हैं दिस कॉमन या प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, इसके अंदर क्या है, व्हाट्स इनसाइड इट, ये किस चीज का बना हुआ. दैट्स वी विल सी द कंस्ट्रक्शन. ये किन किन पार्ट्स का बना हुआ, कौन कौन से पार्ट्स है इसमें, एंड वी विल सी द नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे. जो कंस्ट्रक्शन होती है इलेक्ट्रिक मोटर में, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. इट्स PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. इट्स मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर. ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है. ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ये दो मैग्नेट्स के बीच में होता है. जो मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है. मैग्नेटिक फील्ड में होती है ये बिटवीन द टू मैग्नेट्स. दिस रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS and the two ends of the rectangular coil, these are attached to the two split rings. ये अटैच कैसे होती है to the two split rings means simply ring. एक अगर हम रिंग लेंगे उसको बीच में काट देंगे, स्प्लिट हो जाएगी. दो स्प्लिट रिंग्स X and Y. दो two ends of the coil PQRS, these are attached to the two split rings X and Y. कैसे अटैच होती है, इधर वेल्डेड, या तो वेल्डिंग होती है इनके बीच में कॉइल और these स्प्लिट रिंग्स के बीच में, या तो सोल्डरिंग होती है इनके बीच में. these two split rings, इनका फंक्शन होता है these reverse the direction of electric current. और जो स्प्लिट रिंग होती है ये माउंटेड होती है ऑन द शाफ्ट. एक एक्सल पे माउंटेड होती है जिसके अबाउट ये रोटेट करती है. इट हैज टू रोटेट, coil has to rotate, so it rotates about the shaft axle के about. And here are two carbon brush B1 and B2. These two carbon brushes are just attached. ये सिर्फ attach होते हैं, means these are just attach, this just touch the two split rings X and Y. Carbon brush B1 and B2. ये दो कार्बन ब्रशेस जो होते हैं these are then connected to the external source. जो external source होता है उनके साथ ही connected होता है. Now
वो जो कंस्ट्रक्शन होता है, फर्स्ट थिंग, it consists of a rectangular coil PQRS. This rectangular coil, it's between the two places between the two magnets, and the function of magnets is provide a uniform magnetic field. जो ये coil है, इसके दो ends attach होते हैं, connected होते हैं to the two split rings, and the function of split rings is to reverse the direction of current. We will see how it reverses the direction of current, हम working में देख लेंगे. And these two split rings are just attached to the two carbon brushes. और कार्बन ब्रश का फंक्शन यही होता है, these supply electric current to the split rings, और जो फिर करंट आगे जाता है to the coil. ये जो these two carbon brushes होते हैं, दो कार्बन ब्रश होते हैं, these are connected to the external source, battery or anything else जो भी external source होता है उनके साथ connected होता है, जहाँ से electricity आती है to the electric motor. This is the construction of electric motor. Now talking about the working. अब वर्किंग की बात करेंगे. अब पहले जब इनिशियल पोजीशन होती है, जब स्टेशनरी होती है कॉइल, इट्स PQRS, करंट फ्लो करते हैं आता है फ्रॉम द पास टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट मूव करता है कार्बन ब्रश B1 से एंड गोज इनटू द स्प्लिट रिंग X, देन इनटू द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ PQRS की डायरेक्शन में करंट मूव करता है, करंट इसमें फ्लो करता है. सो करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ PQRS एट इनिशियल पोजीशन. जब इनिशियल पोजीशन पे हम देखेंगे जो साइड्स हैं PS and side QR, ये दो sides, side QR it's parallel to the magnetic field and side PS it's anti-parallel to the magnetic field. इन पे कोई फोर्स नहीं लगता है, बिकॉज जब भी हम कंडक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उस पे कोई फोर्स नहीं लगता है. सो these are the two sides जिन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन बात हम करेंगे अब दो साइड जो रहते हैं PQ और RS, इन दो की बात करेंगे. ये जो दो साइड्स हैं, these are perpendicular to the direction of magnetic field. ये परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये परपेंडिकुलर है, these will experience force, PQ will experience force, RS will experience force. कौन सा फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? फॉर दैट वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर बोथ द साइड्स, फॉर साइड PS एंड साइड QR, इनके लिए हम अप्लाई करेंगे. एंड वी नो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है. जो हमारी फोर फिंगर है, it gives the direction of magnetic field, so it's the direction of magnetic field. Center finger gives the direction of electric current, then the thumb will point in the direction of magnetic field. So we will apply Fleming's left hand rule to these two sides, जो दो sides force experience करेंगे. You can see in RS जो direction of current है, it's from R to S, downward direction है current की, so center finger points in the downward direction. And magnetic field आ रहा है, you can see the direction of magnetic field, fourth finger points in the direction of magnetic field. अब thumb की direction देखो, it's upwards, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड्स है. सो साइड RS इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन वो कहाँ की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ. द फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब दूसरी साइड की बात हम करते हैं, साइड PQ की बात करें. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, इट सेम जैसी थी कि सब RS वैसी इसमें भी है, इट्स सेम. लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है, अब यहाँ से करंट की डायरेक्शन इट्स फ्रॉम P to Q इन अपवर्ड डायरेक्शन. करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल रोटेट द हैंड, हम हैंड को रोटेट करेंगे. यू कैन सी, सो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. अब देखेंगे हम थंब कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है. थंब पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, जो थंब है वो डाउनवर्ड्स पॉइंट करता है. सो द साइड PQ it will experience force and that force will be in downward direction. ये force downward direction में होगा. So these two sides will experience force, side PQ and side RS दोनों force experience करेंगे, दोनों में force लगेगा. Side PQ पे downward force लगेगा and side RS पे upward force लगेगा. These two forces are same, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, पर जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट्स डिफरेंट. जब ऐसा होता है, दो फोर्सेस सेम होते हैं विद इन अपोजिट डायरेक्शन, दो सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दे फॉर्म कपल. एंड ये कपल फॉर्म करेंगे, कपल की वजह से टार्क आता है, मींस रोटेशन आती है. सो द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी. जब ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी. अब दो साइड जो है PS एंड QR, अब ये दो साइड्स ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, दीज मेक सम एंगल, ये एंगल मेक करेंगी. अब इन दो साइड्स पे भी फोर्स लगेगा. बोथ साइड्स PS एंड QR दीज विल एक्सपीरियंस फोर्स. नाउ एक तो PQ और RS पे भी फोर्स लग रहा है, PQ पे डाउनवर्ड्स, RS पे अपवर्ड्स. इनिशियली QR and PS, these were QR was parallel to the magnetic field, PS was
एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स नहीं लग रहा था, अब ये अपना पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ना ही एंटी पैरेलल है ये। सो देयर विल बी फोर्स, जो फोर्स है वो सेम होगा एंड इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, वो सेम भी होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन में भी होगा एंड दे विल कैंसिल ईच अदर। ये दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो देयर विल बी नेट जो फोर्स होगा वो तो पी क्यू पे होगा और आर एस पे होगा। सो दिस विल मूव। अब जब ये 90 डिग्री रोटेशन करेगा, जब ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट करेगी, ये यू कैन सी कार्बन ब्रश B1 एंड कार्बन ब्रश B2, इन ये जो ऑलरेडी अटैच्ड थे टू द स्प्लिट रिंग्स, इनका जो कॉन्टैक्ट है स्प्लिट रिंग के साथ वो टूट गया, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। जब कॉन्टैक्ट यू कैन सी बोथ द कार्बन ब्रश आर अवे फ्रॉम दिस, कॉन्टैक्ट टूट जाता है। जब कॉन्टैक्ट टूटेगा करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन ब्रश के थ्रू ही करंट फ्लो करता है। अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एक स्प्लिट रिंग के साथ, दो नो करंट विल फ्लो। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस कॉइल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो फोर्स ऑन द कॉइल। लेकिन इस कॉइल में ऑलरेडी रोटेशनल इनर्शिया है, बिकॉज ऑफ दैट रोटेशनल इनर्शिया इट विल मूव स्लाइटली, ये स्लाइटली मूव करेगी ये कॉइल बिकॉज ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया। जब ये स्लाइटली मूव करेगी फिर से कार्बन ब्रशेस का स्प्लिट रिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट रीएस्टैब्लिश हो जाएगा एंड दिस विल मूव, कॉइल विल मूव। और जब ये मूव करेगी एंड आफ्टर half cycle, half rotation at 180 degree angle, जब 180 डिग्री एंगल से ये रोटेट करेगी कॉइल, हाफ रोटेशन। सो यहाँ पे दिस इनिशियल पोजीशन पे हमने देखा था जो साइड था PQ या RS, PQ को फोर्स लग रहा था नीचे, RS को फोर्स लग रहा था ऊपर। अब साइड्स जो है वो चेंज हो गई, इन्होंने अपनी जगह चेंज ली, PQ की जगह RS ने ले ली, RS की जगह PQ के ली। देखो अब जब साइड्स चेंज हो गई, फ्लो ऑफ डायरेक्शन तो सेम है। अब RS PQ में करंट ऊपर चल रहा था अभी तक, RS में नीचे वाली डाउनवर्ड्स फ्लो था करंट का। अब जब पोजीशन चेंज होगी, RS में करंट अपवर्ड फ्लो करेगा, PQ में करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा। सो द स्प्लिट रिंग चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब ऐसा होगा तो फोर्स भी इन पे डिफरेंट लगेगा। अभी तक PQ में डाउनवर्ड फोर्स था, RS में अपवर्ड फोर्स था। अब जो RS इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, PQ में अपवर्ड फोर्स लगेगा। You can see PQ इट्स डाउनवर्ड फोर्स इनिशियल पोजीशन पे, RS अपवर्ड फोर्स इनिशियल पोजीशन पे। जब 180 डिग्री पोजीशन आ जाएगी, जो RS है इट विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स एंड PQ विल एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। फिर से मूव करेगी, जब ये मूव करेगी इट विल रोटेट, सो इट रोटेट्स एंड जब 270 डिग्री एंगल पे आ जाएगी, रोटेशन टू द 270 डिग्री पे पहुंच जाएगी, अगेन कार्बन ब्रश का कॉन्टैक्ट स्प्लिट रिंग से फिर से टूट जाएगा, फिर से करंट बंद हो जाएगा। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट फ्लो नहीं करेगा, देयर विल बी नो फोर्स ऑन द कॉइल। जब फोर्स नहीं लगेगा ये तो मूव भी नहीं कर पाएगी, लेकिन ड्यू टू रोटेशनल इनर्शिया फिर से मूव करेगी, फिर से जो इट विल स्लाइटली मूव एंड जो कार्बन ब्रश हैं दे विल अगेन हैव कांटेक्ट विद द स्प्लिट रिंग्स एंड द कॉइल विल रोटेट कंटिन्यूअसली। कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी एंड जब तक एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, एक फुल साइकिल हो जाएगा एट 360 डिग्री पे कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। अब ये जो साइकिल है इट विल रिपीट द साइकिल्स, जो साइकिल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री टू 270 डिग्री एंड देन फाइनली टू 360 डिग्री पे एक कंप्लीट साइकिल होता है। ये कॉइल अब ये रिपीट साइकिल से रिपीट करती रहेगी एंड इट विल कंटिन्यूअसली रोटेट, ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। सो दैट इज द फंडा ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर, इट हैज टू रोटेट, इट हैज टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। अब जो इसकी जो रोटेशन की जो स्पीड है ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? फर्स्ट पैरामीटर इज द rotational speed of this coil. It depends upon the number of turns of the coil. coil की कितनी turns है उस पे ये depend करता है। and number second thing, it depends upon the area. जितना ज़्यादा coil का area होगा उतनी ज़्यादा rotational speed coil की होगी। number third, it depends upon the current in the coil. जितना ज़्यादा current flow करेगा, जितना ज़्यादा source से current आ जाएगा उतनी ज़्यादा speed होगी rotational speed इस coil की। एंड नंबर थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रोटेट ये जो है ये ज़्यादा उतनी रोटेट करेगी। अब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में डीसी मोटर की बात करेंगे, प्रैक्टिकल डीसी मोटर में एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर के बहुत सारे, इट हैज़ नंबर ऑफ कॉइल्स, रेक्टेंगुलर कॉइल्स जो एक सॉफ्ट आयरन कोर पे होती है। एंड दिस आर्मेचर ये होता है बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में होता है। एंड व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट
ये जो आर्मेचर है रोटेट करता है, इसके साथ जो शाफ्ट अटैच्ड होता है वो शाफ्ट भी मूव करता है। शाफ्ट जब मूव करेगा एंड इट मूव्स द ब्लेड्स ऑफ द डिफरेंट अप्लायंसेस, मींस इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, मींस ऐसे इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।